हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एंड पोस्ट इंजरीज में एक्सपर्ट भी हैं। मैं अगर अपने ऑडियंस को बता दूं कि सेक्रेटरी हैं ये गाजियाबाद ऑर्थोपेडिक क्लब के एंड सीनियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल लीड एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मयूर विहार एंड ही इज़ अ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मनु गौतम का। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। Thank you so much for having me here and it's a pleasure to be here. Thank you for such a beautiful words of welcome. कैसे मेडिकल जर्नी शुरू हुई और फर्स्ट सर्जरी का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी ऑडियंस से भी सवाल पूछा था कि कैसा था फर्स्ट सर्जरी जब आपने एक्सपीरियंस करी। बड़ा एक्चुअली क्या ना, हमारी ट्रेनिंग बहुत ही डिफरेंट वे में होती है, तो ऑर्थोपेडिक्स इज डेफिनेटली नॉट एन ईजी ब्रांच। इसीलिए शायद मतलब आई एम नॉट बीइंग जेंडर बाइस्ड, बट इसीलिए आप देखेंगे दे आर वेरी लेस फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अवेलेबल इन इंडिया। थोड़े बहुत हैं, दे आर मोर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। सो लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इन ओटीज एंड नाइट ड्यूटीज, इमरजेंसी कॉल्स। तो ट्रेनिंग में आपको ना बेसिकली इतना रिजिड बना देते हैं। प्लस आप जब शुरू में इनिशिएट करते हो अपनी जर्नी, यू आर ट्रेन्ड एज अ थर्ड असिस्टेंट। पहले तो आपको कुछ दिन सिर्फ ओटी में खड़ा रखते हैं, देन आपको एज अ थर्ड या सेकंड असिस्टेंट वॉश कराया जाता है। देन जब आप थोड़ा और ग्रूम हो जाते हो, आप एज अ फर्स्ट असिस्टेंट आते हो। एंड देन धीरे धीरे जब योर सर्जन योर टीचर गेट्स टू नो कि हाँ ही कैन डू इट, देन अंडर सुपरविजन यू गेट सर्जरीज एंड देन धीरे धीरे यू बिकम इंडिपेंडेंट। सो शुरू में बड़ा एक्साइटिंग होता है, डेफिनेटली यस। एंड उस हर रेसिडेंट को ये रहता है कि यार मेरे को कब सर्जरी मिलेगी, व्हेन आई विल गेट अ फ्री हैंड फर्स्ट हैंड सर्जरी। बट जिस दिन आपके पेशेंट के इंसिजन लगाने के लिए आपके हाथ में नाइफ होता है एंड यू आर द चीफ सर्जन, ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ योर ट्रेनिंग इज, आपका हार्ट 200 की स्पीड से रन कर रहा होता है एंड यू आर स्केप्टिक बिकॉज यू मेक एन इंसिजन। आप चीरा लगाते हो और चीरा लगाने के बाद आप यू गेट इनटू अ जॉइंट और अ बोन, कुछ भी आप इंसाइज करते हो, इट्स ओपन बुक नाउ। Exactly. आप यू कैन नॉट कम आउट एंड से कि नहीं हो पाएगा, तो आपको करना ही करना है। सो हो पाएगा नहीं हो पाएगा से लेके क्या करना है से लेके कैसे कर पाऊंगा, इतना कुछ चलता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर सर्जरी डेज। होता तो है मतलब ऐसा नहीं है, मतलब दैट्स व्हाई मेरे को लगता है मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली मूवी में ना वो संजय दत्त वाज रॉन्ग एंड आपके अस्थाना साहब वाज राइट। ओके, यू कैन नॉट ऑपरेट समबडी whom you love or your family. That is why you should not make a relationship with your patients in the initial time, क्योंकि आप फिर ऑपरेट नहीं कर पाते। Exactly. बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो द रीजन आई लव ऑर्थोपेडिक्स अगेन इज आल्सो बिकॉज कि आपके ना एक यू मेक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द पेशेंट, फ्रॉम डायग्नोसिस, फ्रॉम इंजरी टू डायग्नोसिस टू सर्जरी एंड देन रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी एंड टिल द पेशेंट इज परफेक्टली फाइन। वो जो कुछ हफ्ते महीने का सफर होता है, तो यू बिकम वेरी फ्रेंडली विद द पेशेंट और आपका वही ना बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप हो जाता है। दैट आई लव मेकिंग दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पेशेंट। एंड और वो आई थिंक बहुत कम ब्रांचेस में हमने देखने को मिला है, गायनी में थोड़ा बहुत अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है, मतलब मेनी ब्रांचेस हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्हेन अ पेशेंट कम्स टू मी ऑन अ व्हील चेयर ऑन अ स्ट्रेचर एंड देन वी काउंसल दैट पेशेंट। उसके बाद फिर हम फाइनली काउंसलिंग से लेके सर्जरी करते हैं, फिर उसका रिपीटेटिव विजिट्स होती हैं एंड देन वी मेक ओवरऑल लॉन्ग जर्नीज। तो कई बार ऐसा होता है कि दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट बिकम कुछ, कोई पेशेंट गांव से कुछ मट्ठा ले आएगा, कोई पेशेंट कुछ ले आएगा एंड देन दैट यू मेक देन समटाइम्स दे विल इनवाइट यू टू देयर फैमिली फंक्शंस। तो वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना, वो मेरे को पता नहीं कि बहुत अपीलिंग सा लगता है। वेरी गुड। ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के बाद आपका क्या मतलब लाइफ टाइम में कुछ तो ऐसे अचीवमेंट रहा होगा, एक्सपीरियंस रहा होगा? एक्सपीरियंस इन द सेंस मतलब सबसे बड़ी लर्निंग आपकी क्या रही ऑर्थोपेडिक? सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि यू जस्ट गेट वन चांस टू डू इट राइट एंड यू कैन द पेशेंट्स व्हेन दे कम टू यू एंड जब वो आपके ओटी टेबल पे लेटते हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन यू। सो समबडी पुटिंग अप दैट मच फेथ इन यू एंड गिविंग यू यू नो द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू हेल्प देम एंड ऑपरेट देम, वो बहुत ही मतलब इट इज समथिंग व्हिच मेक्स अ पर्सन वेरी सॉलिड ओवर द लॉन्ग टाइम कि ठीक है, हाँ मुझे आई हैव टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशन एंड आई हैव टू मेक दैट पेशेंट राइट। सो लर्निंग इमोशनल वे में तो ये है। बाकी ऑर्थोपेडिक्स इज वन ब्रांच व्हिच इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग, सो यू हैव टू बी अपडेटेड। तो आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, एवरी केस टीचेस यू समथिंग और अदर। अच्छा डॉक्टर मनु, कोई एज रहता है क्राइटेरिया कि 60 प्लस ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, या फिर लेट्स सपोज आज की जनरेशन की बात कर लेते हैं 25-30 एज के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं? अनदर रीजन आई लव ऑर्थोपेडिक्स इज सो आई थिंक मेनी हो गए अब तक। अनदर रीजन इज कि वी गेट टू ट्रीट अ चाइल्ड एंड वी गेट टू ट्रीट अ ओल्ड एज पर्सन। ओके, बच्चों में कंजेनिटल डिफॉर्मिटी से लेके बुजुर्गों में जॉइंट रिप्लेसमेंट तक। एग्जैक्टली। तो वी गेट हैव दैट वाइड एरा ऑफ पॉपुलेशन टू ट्रीट। और रहा बात की यंग पॉपुलेशन जल्दी आ रही है, तो यंग पॉपुलेशन में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जल्दी कॉमन हो रही हैं आजकल। जैसे पहले हम बैक पेन और नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट देखते थे ओल्ड एज में, डीजनरेटिव स्पाइन में 55, 60, 65, 70 के आसपास। बट पोस्ट कोविड हमने रिसेंटली देखा है
कि नेक पेन, बैक पेन, डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन के पेशेंट ना अर्ली एज में 25 to 35 40 ये वाली में आ रहे हैं, बिकॉज दे हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ कंप्यूटर वर्क, जैसे IT प्रोफेशनल्स हो गए, टारगेट बेस्ड जॉब 8-8 10 12 घंटे काम करते हैं। पहले तो एटलीस्ट टेबल चेयर पे करते थे, अब दे सिट ऑन अ सोफा, ऑन अ बेड, जहाँ मिल जाता है। तो ओवरऑल पुअर पोस्चर एंड एर्गोनॉमिक्स के कारण हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत आ रही है, इवन अर्ली नीज भी बहुत आ रहे हैं। अर्ली नीज भी आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या मेंटल हेल्थ से भी इम्पैक्ट होता है हमारा ये सारी चीज़ें? Yeah, mental health, see, unless until you are mentally healthy, you cannot be physically healthy. And for a person to be mentally healthy, there are many multiple, it's a multifactorial thing. You need to exercise proper. And if you exercise proper, तो bone की loading and remodeling बहुत अच्छी होती है. ठीक है. And if your physical well-being will be fine, तो I think आपका mental भी improve होता है. And mental के लिए बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, family है, आपका work है, but overall mental and physical health एक दूसरे के साथ tied up है. टाइड अप है। ओके, गवर्नमेंट हमेशा से बात करती आई है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि हमारी जो यंग जनरेशन है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। बट अगर हम देखें कहीं ना कहीं आजकल जो आपने पोस्ट कोविड ये वाली सिचुएशंस बताई हैं, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम लैक कर रहे हैं चीज़ों में? स्पेसिफिकली मैं अगर इंडिया यंग पॉपुलेशन तो करेंसी है हर कंट्री की, है ना? एग्जैक्टली। सो जैसे इफ़ यू गो टू फ्यू यूरोपियन कंट्रीज, उनके यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे जर्मनी वगैरह हो गए, एंड दे हैव लेस यंगर पॉपुलेशन, so their burden is more. So if you have more younger population, that means you have more working hands, and definitely that will boost up the economy. ठीक है। तो yes, work life balance होना चाहिए। 12-12 14-14 घंटे लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, they have perfectly sedentary lifestyle, they don't work out का मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाने की जरूरत है, you can have some basic routine exercise at your home also, have proper walks, nutrition should be well, fast food कम होना चाहिए, तो oily and sugar based product कम रहेंगे तो डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो मतलब चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं इवेंचुअली धीरे-धीरे। मोस्ट ऑफ द डिसीज आर बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे हैं कि एजिंग वाली आपने बात की कि यूरोपियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी एजिंग बढ़ती जा रही है। देयर आर पीपल जो अब उसका रीजन है, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी बिकॉज ये मान लेते थे बुजुर्ग थे चले गए, बट ओवरऑल जैसे कि मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव कर रही हैं, तो हेल्थ केयर के इंप्रूवमेंट के कारण हमारी एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। मैंने आपको बताया, मैंने 82 में भी रिप्लेस किए हैं, 84 में भी रिप्लेस किए हैं जॉइंट। ठीक है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो आपकी हर जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। यू विल हैव अ गुड यूथ ऑल्सो, यू विल हैव चाइल्ड डेथ्स कम हो गई हैं, जो पोस्ट नेटल यानी कि पोस्ट डिलीवरी जो अर्ली चाइल्ड डेथ्स होती थी ओवरऑल वो बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पहले बहुत खराब था। तो यंग पॉपुलेशन एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन बैलेंस में बढ़ रही है। ठीक है। बाकी एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मतलब एग्जैक्ट जो भी होगा प्रिसाइज डेटा वो तो गवर्नमेंट रिपोर्ट में आ ही जाता है। बट अगर हम बात करें स्पोर्ट्स इंजरीज की स्पेसिफिकली, तो आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं एंड क्या प्रोसीजर रहता है उसमें, कुछ डिफरेंस है? स्पोर्ट्स इंजरीज ना बेसिकली वो इंजरी, पहले तो स्पोर्ट्स इंजरीज वो कहलाती थी जो कि खेलते हुए होती थी। Exactly. बट स्पोर्ट्स इंजरीज का बहुत ही दायरा बढ़ गया है। ठीक है। तो अगर जैसे मैं क्लाइंबिंग डाउन द स्टेज तो मेरा नी ट्विस्ट हुआ तो मेरा ACL इंजरी हो सकता है, दैट्स आल्सो कम इन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इंजरीज जनरली हम आर्थोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्पिनोल इंजरीज, पिनोल सर्जरी सॉरी। एंड उसका रिहैबिलिटेशन एंड सर्जरी में हम क्या करें, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट की डिमांड क्या है। लेट्स से देयर आर 3 पेशेंट्स। एक पेशेंट है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो ऑफिस वर्क करता है, सुबह से शाम तक सिर्फ ऑफिस जाता है, कुर्सी पे बैठता काम करता है, उसकी डिमांड विल बी डिफरेंट। एक वो है जिसकी ओकेजनल स्पोर्ट्स की है, और एक प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि हु प्लेज फॉर इंडिया और हु प्लेज प्रोफेशनली। तो तीनों की डिमांड्स अलग हो जाएंगे, एंड तीनों की डेफिनेटली व्हेन विल बी फिक्सिंग अप द लिगामेंट और विल बी डूइंग सर्जरी, तो वो डिफरेंट होता चला जाएगा। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट केसेस के बारे में, तो उसमें किस तरीके की आपके पास? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेफिनेटली इंक्रीज करें। रीजन पहले पॉट होल्स बहुत थे, अभी हाईवेज बहुत हैं। पहले आपकी कार्स 60 70 80 से ऊपर जनरली नहीं जाती थी, अब वॉबल करने लगती थी। नाउ सिंस यू आर गेटिंग गुड कार्स, इंपोर्टेड कार्स आल्सो, तो स्पीड भी बढ़ रही है, तो हाई वेलोसिटी ट्रॉमास डेफिनेटली इंक्रीज कर रहे हैं। एंड मोस्टली केसेस आपके 10,000 के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पर मिनट या पर आवर ऐसे कुछ होते हैं इंडिया में। 5 लाख पीपल जो हर साल डेफिनेटली चले जाते हैं। ठीक है। रोड एक्सीडेंट और स्पोर्ट्स इंजरीज की तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा भी मैक्सिमम केसेस मतलब आपके पास ज़्यादातर इसी तरीके के आते हैं? वी हैव अ बिग डिपार्टमेंट इन आवर हॉस्पिटल एंड वी हैव मेनी डॉक्टर्स हमारी टीम में, तो वी डू केटर एवरीथिंग फ्रॉम ट्रॉमा से लेके स्पोर्ट्स इंजरी से लेके जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके। डॉक्टर मनु, पोस्ट कोविड आप देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ बीमारियां बढ़ गई हैं? हाँ डेफिनेटली यस। काफ़ी तो लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है। ठीक है।
जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सर्वाइकल पेन, लंबर लॉर्डोसिस वगैरह, लंबर पेन और रेडिकुलोपैथीज ये सब बढ़ गई हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, बट हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप एक बीमारी होती है जिसमें यंग पेशेंट का कूला खराब होने लगता है, क्योंकि खून का रिसाव कूले के हेड तक, जो फीमर होती है उसके हेड तक नहीं जा पाता, धीरे धीरे हेड मरने लगता है। ये यंग पॉपुलेशन की बता रहे हैं? हाँ, ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, उसको AVN बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ। पहले बहुत मतलब व्हाट वी हैव बीन सीइंग क्लिनिकली, पहले कंपैरेटिवली कम पेशेंट आते थे, मे बी वी आर कोरिलेटिंग इट टू कोविड, बट अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज तो आई नहीं है, ठीक है, बट डेफिनेटली राइज इन AVN तो हम देख रहे हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस का। ये किस एज गैप में आप ज़्यादा देख पा रहे हैं? दिस इज वेरी यंग, मतलब आई एम टेलिंग यू समवेयर अर्ली 20s में, अर्ली 20s अर्ली 30s में बहुत AVN के पेशेंट्स आ रहे हैं। इवन फ्यू कार्डियोलॉजिस्ट आल्सो कोरिलेटिंग फ्यू हार्ट डिसीजेस टू पोस्ट कोविड एरिया। बट ऑर्थोपेडिक्स में देखा जाए तो एक तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और AVN हिप हम कंपैरेटिवली ज्यादा देख रहे हैं पोस्ट कोविड। AVN को भी आप लाइफस्टाइल से रिगार्ड? नहीं, AVN इज टोटली डिफरेंट। इसमें कूला खराब होने लगता है, बहुत ही यंग एज में आपको कूला बदलवाने की जरूरत पड़ती है, इन 20s एंड 30s। देयर आर पीपल जो अपनी लाइफस्टाइल को सही भी करते हैं, चाहे जिम जाके कर रहे हो, चाहे एक्सरसाइज करके कर रहे हो, लेकिन जिम जाके भी कई बार हमने देखा है कि ऐसे आपने केसेस भी देखे होंगे कि हम बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, बहुत तरीके से हम लोग अपने आप को प्रूव कर लेते हैं। Recently had a discussion with few gym coaches and gym owners. I did a seminar for them for nutrition and right kind of exercises. तो ये बहुत ही common हो गया actually, क्या ना, people are getting more and more conscious about getting fit and looking better on camera for their Instagrams. So मुझे लगता है कि इसलिए जो population gym जा रही है या fitness की तरफ जा रही है, it's increasing। और इसमें हो क्या रहा है कि जिम रिलेटेड इंजरीज बहुत बढ़ रही हैं, एंड उसके बेसिक 2-3 कारण होते हैं, पुअर टेक्निक, ओवर एंथुसियास्टिक जिमिंग, एंड सबसे कॉमन इज ईगो लिफ्टिंग। आप हाँ, मतलब यू सी समबडी लिफ्टिंग, अरे वो तो इतना केजी उठा रहा है, मैं इतना ही उठा रहा हूँ इतने दिन बाद, देन यू स्टार्ट टू लिफ्ट समथिंग जो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। मेरी कैपेसिटी 15 किलो उठाने की है, बट मैं दूसरे को देख के 30 से 40 किलो उठाने लगूँ, तो मेरी मसल्स उतनी ट्रेन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं कोई लिगामेंट इंजरीज कर सकता हूँ। तो शोल्डर डिसलोकेशंस, एल्बो इंजरीज, बाइसेप टीयर्स, फिर नी इंजरीज। आप लोगों ने बहुत मीम्स देखी होंगी कि बंदा एक पुशअप कर रहा है, लेग से लेग पुश कर रहा है एंड देन लेग उल्टी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, देखा होगा डेफिनेटली, बहुत ही बीच में वायरल हुई थी। तो दीज इंजरीज आर गेटिंग मोर एंड मोर बिकॉज हम बहुत ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर एंथुसियास्टिक। हम वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है टू बिकम फिट, टू बिकम हैव अ गुड मस्कुलर पावर। तो हम चाहते हैं कि मैं हम 3 महीने 6 महीने जिम जाएं और हम बिल्कुल यू नो वी शुड हैव 6 पैक्स एब्स लाइक ऋतिक रोशन। तो बहुत मुश्किल है, बट वही टू गेट रिजल्ट्स अर्ली, ईगो लिफ्टिंग एंड पुअर टेक्निक, पुअर न्यूट्रिशन, ये समथिंग व्हिच इज इंक्रीजिंग। हमारे पास बहुत जिम इंजरीज आ रही है आजकल। सप्लीमेंट्स वगैरह और जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं उससे भी इंपैक्ट पड़ती हैं चीजें? बिल्कुल, बहुत। स्टेरॉइड्स आर समथिंग व्हिच शुड बी अ नो नो नो। ऑल द जिम ट्रेनर्स शुड से नो टू स्टेरॉइड्स एंड शुड नॉट पुश और हेल्प देयर क्लाइंट्स और देयर ट्रेनीज टू गो फॉर स्टेरॉइड्स। डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत फास्टर आते हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सप्लीमेंट्स बहुत ही अनरेगुलेटेड मार्केट है ये ना, इट डज नॉट कम अंडर ड्रग कंट्रोल, FSSAI कंट्रोल में आता है, तो बहुत ही ज्यादा अडल्ट्रेशन भी बहुत है सप्लीमेंट्स में। तो सप्लीमेंट्स का चूज करना भी बहुत ही ट्रिकी सा गेम है, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओवरऑल आपको नुकसान देती हैं। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आने के बाद अपने आप को हमें फेमस दिखा के रहना होता है कि हम लोगों के पास इतने फॉलोअर्स हैं, वी हैव 6 एप्स, वी हैव दीज मेनी एप्स। लग रहा है कि मतलब कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा आज की जनरेशन से? आप क्या एक्सपेक्ट? जब तक हम ड्रिवन रहेंगे सोशल मीडिया से या व्हाट अ सेकंड पर्सन थिंक्स अबाउट मी, तब तक मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का आंसर मिल सकता है। नोबडी इज कंटेंट इन इटसेल्फ। कोई भी आदमी कंटेंट नहीं है अपने में ना। मैं कितना और बेहतर दिख सकता हूँ, 4 लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे लाइक सब्सक्राइबर्स कितने हैं, मेरे पे कमेंट्स कितने आ रहे हैं, बहुत मैटर करता है कि हाउ द वर्ल्ड इज सीइंग मी रेदर देन हाउ डू आई वांट टू सी माई सेल्फ। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, पहले ये होता था कि सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स नहीं विजिबल होते थे, बट आपकी वीडियोस देखने के बाद लोग इंस्पायर होते हैं। आप कैसे देखते हैं इस जर्नी को? आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, मिथ्स एंड रियलिटीज, फिर फ्यू थिंग्स व्हिच पीपल कैन डू एट होम, एक्सरसाइज वीडियोस जो कि लोग घर पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते थेरेपिस्ट के पास रिहैबिलिटेशन कराने के लिए, या बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे हमने रोबोटिक रिप्लेसमेंट पे बोला, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिथ्स होते हैं मेनिस्कल इंजरीज पे। तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस सो दैट पीपल हु आर नॉट कमिंग टू हॉस्पिटल, जनरली हमारे पास फॉर एनी डिसीज, हमारा पेशेंट बहुत डिले से आता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं बिल्कुल धनुष बना के पैरों को, तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में आए, अगर जैसी पेन शुरू हुआ है तो वी कैन प्रिवेंट नी रिप्लेसमेंट।
ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट हमारे पास पेशेंट आता ही तब है जब आधे ज़्यादा बोन घिस चुकी होती है, बिल्कुल पैर टेढ़े हो चुके होते हैं, चल नहीं पा रहा होता है। सो दैट वाज वन मोटिवेशन, सो दैट एक कॉमन हेल्थ अवेयरनेस हो जाए ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड आई थिंक ये तो इंडिया में बहुत मेजर कॉमन हम चीज़ देखते हैं कि मतलब जब तक बीमारी पूरी यहाँ तक ना आ जाए तब तक हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, ये तो एंड है। डॉक्टर को लेके भी प्री कंसीव नोशन होते हैं कि पैसे ज़्यादा ले लेगा, ये कर लेगा। बिल्कुल है, लेकिन अगर किसी को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि भाई एक फला डॉक्टर ज़्यादा पैसे ले लेगा, तो वी डू हैव गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब आप ये इग्नोर कर देना हेल्थ को कि वी कैन डू इट सेकेंडरी नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर 2 हफ्ते की नहीं 2 महीने की दवाई लिख दो, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, या मैं ऑफिस से छुट्टी देख के फिर बताऊंगा कि मैं किस दिन आऊँगा। तो हेल्थ हमारे कंट्री में हमेशा से सेकंड प्रायोरिटी। वी कैन बाय अ गुड कार, अ गुड हाउस, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं खरीदता, एग्जैक्टली, है ना। एंड हेल्थ केयर इतना महंगा होता चला जा रहा है कि हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकंड प्रायोरिटी इन इंडिया। हम आधा जीवन अपना खर्च करते हैं पैसा कमाने में, अपने शरीर को खराब करके, फिर बाकी बचा हुआ जीवन वही पैसा खर्च करके दोबारा हेल्थ करते हैं, और वो भी चांसेस रहते हैं कि खराब भी हो सकती है। सर, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी जर्नी जैसे भी देखी है, फैमिली का क्या रोल रहा? Very strange, very good question. Generally, people who are like who want to perform more and more, who are more driven and more oriented towards their profession, just like me, उनकी थोड़ी फैमिली लाइफ थोड़ा सा अपसेट तो रहती है। रीज़न बीइंग कि आप वो उतना प्रॉपर टाइम घर पे नहीं दे पाते हो। आप पहले हॉस्पिटल जाते हो, फिर क्लिनिक जाते हो, फिर घर आते हो। समटाइम्स व्हेन यू आर इनटू अ ब्रांच लाइक मैन, जो कि इमरजेंसी ब्रांच है, तो आपको नाइट में भी कॉल्स आ जाते हैं। अब थोड़े वो कम हो गए बिकॉज आई बिकम अ सीनियर, तो आई हैव पीपल डूइंग इट फॉर मी, बट इवन देन कभी कभी सीरियस केसेस में मुझे भी रात को जाना पड़ता है। तो ओवरऑल फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। माई किड्स, माई वाइफ, दे आर मेरे साथ दे आर एबल टू कोप अप विद मी, बड़ा अचीवमेंट है। आई रिमेंबर कपल ऑफ डेज बैक, माई सन इज 10 years old, इज इन 5th स्टैंडर्ड, तो मुझे बोलता है पापा बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आई वाज लाइक, मेरे को थोड़ा बुरा लगा। तो क्या होता था, मैं रोज पहुंच रहा था 10-11 बजे घर, वो 9 साढ़े 9 तक सो जाता बिकॉज ही हैज टू गो स्कूल, और मेरे उठने से पहले वो स्कूल चला जाता था। तो 2-3 दिन मैं मिल ही नहीं पाया उससे। एंड इट हैपेंड कपल ऑफ मंथ्स बैक, सो मैंने फिर डिसाइड किया कि आई विल एटलीस्ट गिव अ डे फॉर हिम। तो मैंने संडे अब काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी मैं एलियन हूँ उसके लिए। कभी कभी आता है याद नहीं करने। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ काम है, छोड़ो, कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसमें सही चीज़ें मैनेज हो जाएं, फैमिली टाइम भी मिल जाए। लगता है करा तो जा सकता है, लेकिन इट्स टू लेट फॉर मी, आई गेस। एक अच्छा क्वालिटी ऑफ ईयर्स मैंने number of years I've spent in this becoming a decent surgeon what I am right now। तो अब शिफ्ट करना ब्रांच थोड़ा सा ना मॉरली ठीक नहीं है। हाँ, डेफिनेटली देखा जाए तो करा तो जा सकता है, करना भी चाहिए आई गेस। कभी सोचा है कि डॉक्टर नहीं होता तो ये होता? मतलब सिंस माई अर्ली डेज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं होता तो डेफिनेटली आर्मी, बिकॉज मुझे लगता है एक वही है जो मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर में टच करता है। आई हैव दैट, इट हैज़ नेवर बीन एनी इंसिडेंस, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी आर्मी, तमीज की कोई आर्मी मूवी बनी है और उसके एंड तक आते आते मैंने 1-2 टपा सुना भाई, कभी नहीं हुआ आज तक। तो आई थिंक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इज टुवर्ड्स पीपल हु आर डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स। तो अगर नहीं होता, मुझे पता है इतना आसान सिलेक्शन वहाँ भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो डेफिनेटली बी इन एन आर्मी मैन। ठीक है, कोई पेशेंट की कोई जर्नी अगर आप बताना चाहें, सो दैट हमारी ऑडियंस बहुत एंगेजिंग रहती है इन चीज़ों को सुनने के लिए। बहुत सारी जर्नीज है, बट आई विल टेल यू समथिंग अभी रिसेंटली का। सो वी हैड सिंस आर्मी का क्वेश्चन था, मतलब सिंस आई टोल्ड यू कि आई वांटेड टू बी बिकम आर्मी मैन, वी डोंट इवन, मैं हम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से मेरे ओपीडी में वी डोंट चार्ज एनीथिंग। ओके, नाइस। There was this Parasaf commando. I think I'm not allowed to take names, है ना? तो let's not take names. So he came to me. He had head injury. पूरा उसका स्कल ऑपरेट हुआ था, न्यूरोसर्जन ने स्कैल्प निकाल के they did some surgery and उन्होंने वो स्कैल्प रखा हुआ था बोन, क्योंकि उन्हें बाद में उसको करना था। ठीक है। And he came to me around 3 months post his surgery, 2-3 months post his surgery, and he was bedridden, completely bedridden, no sensations in his lower limb, multiple fractures in his right leg and femur and left foot, and he was bedridden, मतलब सुसु पॉटी भी बेड पे हो रही थी। प्रीटी टॉल गाय, 6 फीट 1 इंच, एंड मतलब व्हेन हमने एडमिट करे 1-2 दिन हो गया था, तो उसकी वाइफ ने, उसके फादर ने मुझे उसके फोटोज दिखाए। मुझे तब तक नहीं पता था ही वाज अ पैरासफ कमांडो। ही वाज सच अ स्मार्ट टॉल बॉय, 6 feet 1 inches 2 inches टॉल, गोरा बिल्कुल, जाट यूपी का, है ना, वेल बिल्ट, एंड आर्मी ड्रेस में ही वाज लुकिंग लाइक सम, मतलब परफेक्ट हीरो टाइप। एंड देन आई सॉ हिम अगेन, एंड आई, मतलब इतना डिफरेंस था, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। बिल्कुल इमैशिएटेड, बिल्कुल पतला, हड्डी, एंड वी डिड मल्टीपल सर्जरीज ऑन हिम ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ
months and it was very telling the patient attendants बार बार, स्पेशली जब आप थोड़ा सा नाउ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, हाँ चलेंगे, कितना वक्त लगेगा नहीं बता सकते हैं, एंड देन रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट, फिर ही केम अगेन आफ्टर आई थिंक तीसरा चौथा एडमिशन था, तो ही स्टार्टेड सिटिंग, फिर धीरे धीरे स्टार्टेड वॉकिंग. आई स्टिल रिमेंबर हमने उसका एक बर्थडे हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया था. ही वांटेड कि मैं केक काटूँ उसका, तो दैट वाज वेरी इमोशनल मतलब. एंड आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही केम अराउंड अ ईयर, 9 मंथ से 1 साल के आसपास जब वो मेरे पास दोबारा आया था. तो ही केम विद अ crutches and he was able to bear weight and walk on his own legs, though not as proper as he was, but from a bedridden patient who did not have sensations, weak sensations, poor muscle power, multiple fractures, to a person who is able to walk and who considers you somebody now. मैंने I think I told you or not, I don't know, but his father tried to touch my feet so many times कि that makes you थोड़ा सा mellow down थोड़ा ज़्यादा. That there are few more stories ऐसे जो आपको थोड़ा सा इमोशनली टच कर जाते हैं. एंड आई थिंक तो we had a very good birthday celebration उसका हॉस्पिटल में. और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज और भी होंगी. Definitely I have been practicing since a pretty long time now. ठीक है. It's nearly more than 10 years I've been working here. Post graduation. ठीक है. ओके. टेलीमेडिसिन पे बात करें, आपका प्रोफेशन टेलीमेडिसिन पे चल जाता है? Not much, because we don't treat X-rays and MRI. Yes, we can opine a person. So I do get X-rays and MRIs from people who are not in Delhi. Recently, I got an MRI from a patient from Australia. I operated some of his colleague in Sydney. तो उन्होंने उनको बताया, रिकमेंडेड किया होगा कि come and get operated from me. तो शी सेंट हर MRI टू मी. बट एक MRI के बेसिस पे, इमेजिंग के बेसिस पे आप ओपाइन कर सकते, यू कैन नॉट मेक अ क्लिनिकल जजमेंट. एग्जैक्टली. सो आवर ब्रांच इज मोर डिपेंडेंट ऑन टचिंग अ पेशेंट, एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड गेट द फील ऑफ लिगामेंट एंड बोन्स. सो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता टेलीमेडिसिन, बट यस वी कैन गाइड यू फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए वी नीड टू हैव यू फिजिकली इन आवर ओपीडी. ओके. इस फील्ड में फिजियोथेरेपी की कितने रेलेवेंस है? बहुत रेलेवेंस. मेडिसिन से ज़्यादा? नहीं, यू कैन नॉट काउंटर बैलेंस वन थिंग विद अदर, बट यस मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, जैसे नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि इस सर्जरी, इवन स्पोर्ट्स इंजरीज में, कि इस सर्जरी के 3 पार्टनर्स हैं. 30% के 3 पार्टनर्स हैं. 30% मेरा रोल है, 30% आपका रोल है, 30% आपके रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट यानी थेरेपिस्ट का रोल है. ऑल ऑफ अस विल वर्क परफेक्टली वेल, देन 100% रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. एक परफेक्ट आइडियल लाइफस्टाइल शेड्यूल क्या होना चाहिए एक एवरेज इंसान का, इंडियन का हम कंपेयर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज लाइक मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 27 ईयर ओल्ड. मुझे अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए कि मुझे इतने इश्यूज ना आए इन फ्यूचर? हाँ, जो सबसे कॉमन चीज़ हम सब मिस कर रहे हैं इज़ प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर एक्सरसाइजेस. अगर हम ये तीनों करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से हम अवॉइड कर सकते हैं. प्रॉपर एक्सरसाइजेस आपकी ओवरऑल फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी मसल को प्रॉपर ट्रेन करता है. और जब आप एक्सरसाइज करते हो, लोडिंग करते हो, तो आपकी बोन्स का रीमॉडलिंग अच्छा होता है, तो आप ओस्टियोपीनिया या ओस्टोपोरोसिस से बच सकते हो. वी कैन टॉक अबाउट ओस्टियोपोरोसिस बिकॉज ओस्टियोपोरोसिस इज वन बिग जाइंट विच इज अराउंड द ग्लोब, बट नोबडी वांट्स टू जस्ट टॉक अबाउट इट मोर. सो न्यूट्रिशन, इफ यू हैव गुड न्यूट्रिशन तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी. एंड प्रॉपर स्लीप आपकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज आवर टोटल वेलबींग के लिए अच्छा है. मैं प्रॉपर सो नहीं रहा हूँ, रात को कैफीन पे कैफीन ले रहा हूँ, उसके बाद सुबह जल्दी उठ के भाग रहा हूँ, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा हूँ. यस वी ऑल्सो हैड कॉफी, बट इतना तो चल जाता है. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी ऑडियंस ने ये सवाल किया कि एक परफेक्ट आइडियल सिटिंग पोस्चर क्या होता है, लाइक हम जैसे बैठे हैं, ये सिटिंग पोस्चर बेस्ट है? नॉट एग्जैक्टली. यस, अर्गोनॉमिक्स पे इंडिया में कोई ध्यान नहीं देता. अगर इफ यू गो टू आवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट, तो वेस्टर्न कंट्रीज में दे स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर अर्गोनॉमिक्स बेस्ड फर्नीचर, चेयर्स एंड टेबल्स, सो दैट उनके यहाँ बैक पेन या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से लोग लीव्स ना लें और टोटल लीव्स डे जो होते हैं एनुअल वो कम होते चले जाए, एफिकेसी बढ़े. हमारे यहाँ आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बी इट एनी कंपनी, चीपेस्ट फर्नीचर लेना चाहती है, विजिबली गुड लुकिंग, बट डजंट मैटर कि अर्गोनॉमिक्स है या नहीं है. एंड बहुत सारे यंगस्टर्स कभी सोफे पे कभी चेयर पे बैठ के काम करते हैं. एक तो मैं बहुत लंबे समय तक बैठना ही नहीं है. इफ आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर, चाहे मैं IT प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ, और एनीबडी हु इज वर्किंग ऑन अ डेस्क टेबल, आपको 45 मिनट्स से 50 मिनट्स में एक ब्रेक लेना है, चाहे वो 2 मिनट का ही ब्रेक हो. गेट अप फ्रॉम योर चेयर, गो टू योर पेंट्री, हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड कम बैक एंड सिट. ठीक है. लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपने टेबल
टेबल पे पानी की बोतल रखना बंद कर दो। वेरी गुड। आप पानी की बोतल लगता है आपको प्यास लगती है, आप पीते हो, फिर आप काम करना शुरू कर देते हो। अगर आप 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में आप यानी लेस देन एन आवर आप चाहे उठे, पैंटी तक गए, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी, एक सिप वाटर लिया, वापस आए, आपकी कितनी सारी मसल्स एक्टिवेट हुई। आप खड़े हुए, आपके क्वाड्स एक्टिवेट हुई, आपने वॉक करना शुरू किया, आपके ग्लूट्स एंड आपके लोअर बैक एक्टिवेट हुई, आपने पानी गिलास उठाया, आपका शोल्डर गर्डर एक्टिवेट हुआ। देन व्हेन यू कम एंड टॉक टू समबडी, शेक हैंड्स, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसल ग्रुप को एक्टिवेट करते आ रहे हो। वो 2 मिनट 3 मिनट का भी मैंने ब्रेक लिया तो आई विल नॉट हैव सम लर्च। तो हमारी बॉडी में 3 कर्वेचर होने चाहिए स्पाइन में, है ना, ऊपर से सर्वाइकल स्पाइन से लेके नीचे लंबर स्पाइन तक। बट हम उसे एक बड़ा सी बना लेते हैं ऐसा, 3 कर्वेचर्स को होना चाहिए था ऐसे, है ना, पहले सर्वाइकल एक सी, देन काइफोटिक यानी बैक काइफोसिस में दूसरा सी, फिर लंबर लोडोसिस, ऐसे कमर अंदर जाती है हमारी नीचे, तो नीचे लंबर सी, तो ऐसे होना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे करके बैठते हैं सो दैट हमारा पूरा एक बड़ा सी बन जाता है। इवेंचुअली धीरे धीरे डिस्क बल्जेस वगैरह सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर मनु, लेकिन जैसे कोविड के बाद हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया था, हमने सोचा था कि एटलीस्ट सिटिंग पोस्चर अब बेटर हो जाएगा, लेकिन और खराब हो गया। हाँ, क्योंकि मैंने सोफे पे, बेड पे, जहाँ मुझे मौका मिला बैठ के काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। टेबल चेयर का यूज लेस देन, कितने लोग तो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हम काम करेंगे वर्क फ्रॉम होम, किसी के पास टेबल चेयर का सेटअप ही नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। ऑडियंस में से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि सच इश्यूज? प्रेगनेंसी इज मोर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट रेदर देन अ डिसीज, है ना, इट्स अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो आप न्यूट्रिशन एंड अगर अपना रूटीन एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने अलाउ कर रखा है आपको, वॉक, योगा, तो यू विल हैव अ ब्यूटीफुल 9 months एंड यू विल हैव अ वेरी हेल्दी बेबी। ठीक है, कोई टफेस्ट केस आपका अगर आपको याद हो आज भी? बहुत है। It's a pretty long list. Sometimes you open up a patient and then when you go inside the field and then you realize कि X-ray MRI में तो ये था, ये तो यहाँ इतना बुरा हुआ है। तो recently we operated just recently. Okay. We operated a 45 years old young female. ठीक है. She came to us with a knee pain, not able to walk at all. X-ray में दिख रहा था कि सब खराब है. Okay. But since we planned her for a robotic knee, तो हमने उसका CT स्कैन कराया था and her bones were completely empty inside. बड़ी-बड़ी cavities थी अंदर फीमर में, टीबिया की आधी बोन घिसी हुई थी। और जब हमने उस नी को ओपन किया तो एक पूरा कॉन्डाइल फीमर का जो ऊपर वाली बोन होती है उसका एक पूरा कॉन्डाइल वाज टोटली ईटन अवे। हमने बायोप्सी वगैरह भेजी है, वो सारे काम। बट दैट इज वन केस, अगर मैं दैट इज वेयर रॉबर्ट हेल्प्स मी आल्सो। अगर वो मैंने रोबोटिक नहीं किया होता तो मैंने सीटी नहीं किया होता। सीटी नहीं किया होता, मैं सीधे खोलता, एक्सरे के बेसिस पे देखता और मैं शायद उतना प्रिपेयर्ड नहीं जाता, क्योंकि मुझे इतनी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मंगवानी जो थी वो मैं नहीं मंगवाता। आई कैनॉट जस्ट गेट एवरीथिंग ऑन इन माय ओटी टेबल, दो यू शुड हैव ऑल द बैकअप्स अवेलेबल, बट स्टिल तो दे आर every 4th or 5th case tells you कि भाई I can be difficult. Easiest case can become a difficult case. और बहुत difficult case कई बार आराम से निकल जाता है। यहाँ पे इस काउच पे बैठे हुए हमें डॉक्टर मनु ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन अंदर से जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है आप? I'm a very fun loving person. Okay. Yes, I love spending time with my friends and family whenever I get that. तो वो थोड़ा सा है तो बट स्टिल आई लव आउटिंग विद माई फ्रेंड्स। मेरे को आई लव वॉचिंग मूवीज। पहले व्हेन आई वाज यंगर एंड आई वाज नॉट टू मच इनटू माय फील्ड एंड आई वाज जस्ट ग्रोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ डेवलपमेंट, तो मैं आई थिंक शायद ही कोई फ्राइडे जाता था, हम सारे दोस्त मूवी नहीं जाते थे। अभी मुझे लगता है ये अगर मैं याद करूँ तो मुझे लगता है लास्ट 1 साल में हम लोगों ने एक मूवी नहीं देखी है। Sad. कौन सी मूवी देखी थी लास्ट, कुछ याद है? लास्ट में अभी अपनी आई थिंक आई वेंट विद माई सन for this How to Train Your Dragon. Okay. So I took my son and his friends for a movie after a long time. ठीक है, एक रैपिड फायर। उसके बाद मेरे बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया कि he is my father. Okay, ठीक है। पर्सनल लाइफ मैनेज कैसे करते हैं आप, मतलब सारी चीज़ें, क्योंकि इतने सारे वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद? Sunday is totally for my family. Okay. And I try not to miss any events which my friends have, चाहे उनके बच्चों का बर्थडे हो या कोई और इवेंट हो। I try not to miss events in my family. तो कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। I do miss, मैं अपने एक बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड की मैरिज में नहीं जा पाया था बिकॉज आई हैड व्हेन ही वाज गेटिंग हिज वरमाला डन आई वाज ऑपरेटिंग अ पेशेंट दैट मोमेंट रात को 10 बजे। तो समटाइम्स इट हैपन, लेकिन हाँ मतलब इफ यू ट्राई टू हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस तो आप कर सकते हो। बट इट इवेंचुअली कम्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग सेटिंग अप। जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो तब नहीं कर पाते हो। ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं। आई विल बी आस्किंग सम फ्यू क्वेश्चंस, आप प्लीज ट्राई करेंगे कि कम से कम शब्दों में हम रखें इसको, मतलब क्विक रिस्पांस विद लेस वर्ड्स। हां, लेस वर्ड्स। टी या कॉफी? कॉफी। ओके, सर्जरी रूम में साइलेंस या म्यूजिक? I do not operate without music. I have a beautiful music system in my OT.
good companies, either Bose or Marshall, दोनों OTs में. Audience would like to Okay, so I do not operate without music. मैं depends upon my mood. Most of the time it's Kishore Kumar. Otherwise, Please sing now something, sir. Please sing. Oh no, Yes, please, please. They will shut down your podcast immediately. There are few people who are bathroom singers. There are few people who sings with themselves. I am one of those कि अगर मैं bathroom में गाऊंगा तो पानी आना बंद हो जाएगा. Sad. So let's not go there. ठीक है. So there are people who sings well. I am not that person. But I love कोई music. भी गाने की 2 लाइन. नहीं, please let's not ये go भी there. नहीं, okay. ये बिल्कुल भी नहीं. ये नहीं करेंगे. But yes, You're a fan. when there is music in my OT, many people don't like it, and I'll tell you very good incidents about that also. I am very much in sync with myself. कई बार क्या होता है आप OT में ना you get hopeless, you get irritated. आपका assistant अगर सही नहीं है या फिर difficult हो रहा है fracture reduction, आप परेशान हो रहे हो तो आप थोड़ा agitate होने लगते हो. अगर मेरी OT में म्यूजिक चल रहा है, it doesn't matter क्या केस है, I do it with ease, with comfort, and मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. Okay. एक बार मैं ऐसे ऑपरेट कर रहा था. This is pretty long time back. I think 2017-18 की बात है. मेरा पेशेंट एकदम से बोला क्या गाने चला रखे हैं सर, ये गाने बंद करो. I thought यार मतलब किशोर कुमार की आवाज़ इतने प्यारे गाने चल रहे हैं, ये बंदा इरिटेट क्यों हो रहा है. तो हमने बंद करा दिया. कहता है सर मैं आपको गाने सुनाऊंगा. एंड आई वॉज ऑपरेटिंग, आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज ऑपरेटिंग इज पटेला, जो पाली होती है हमारे घुटने पे. तो सर्जरी वेंट अराउंड फॉर 30-40 मिनट के आसपास. तो फॉर दैट अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स ही केप्ट सिंगिंग. पूछता रहा और गाता रहा, पूछता रहा, एंड इन अ ब्यूटीफुल वॉइस, द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मुझे पता ही नहीं चला कब सर्जरी हो गई. वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रोबोटिक सर्जरी या ट्रेडिशनल सर्जरी? Both depending upon patient choice and case. I'm good with both. ठीक है. फेवरेट सिटी दिल्ली या गाजियाबाद? Delhi. ओके, बट गाजियाबाद इज योर. Yeah, I live in Ghaziabad and I am secretary of Ghaziabad Orthopedic Club also. ओके. अर्ली बर्ड या नाइट आउल? प्रिपरेशन टाइम में तो आई थिंक नाइट आउल. अभी भी अर्ली बर्ड एंड नाइट आउल के बीच में, मतलब आई टोल्ड यू दैट यू शुड हैव अ गुड स्लीप, Exactly. बट आई स्लीप लेट एंड गेट अप अर्ली. एक दिन का हॉलीडे मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? माउंटेन? Be at home with my mom, my family, my dad, my parents, my wife, my kids, just at home. सर्जरी करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक शब्द में इसका? Concentration, proper planning, concentration. मेडिटेशन करते हैं आप? Yes. ओके. It has helped me a lot. स्ट्रेस बस्टर क्या है आपके लिए? Music, my sofa and my PlayStation. Also cheat meal. Oh, that is छोले भटूरे. Oh nice. डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं इसके लिए? I know that. तभी मैं हंसा था. नहीं, वो let's not go there. Branding नहीं करेंगे किसी ओके की. परफेक्ट. ये कट कर देंगे हम. ठीक है. डॉक्टर ना होते तो कौन सा प्रोफेशन आई थिंक आपने इसका जवाब? Army. यंग जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? They want to get everything so quick. No, it's not bad also, but sometimes you have to groom yourself to be there. You cannot. मतलब I get people who join our team, generally senior residents or fellows. They are so impatient to get their first surgery, or they are so impatient to have that hands-on. But I'll talk about my branch. You need to proper groom for that. Exactly. You have to give that years of training with a person so that you can tackle a life. You don't get second chances. अच्छा खराब हो गया, कल दोबारा कर देते हैं. वो नहीं कर सकते हैं. You just get one chance. यंग मेडिकल एस्पिरेंट्स को अगर कुछ कहना होगा तो क्या कहेंगे आप शॉर्ट पे? So if you want to be a doctor, please do not become a doctor for monetary sake. It's not there anymore in India. अगर आपको डॉक्टर बनना है पैसे के लिए तो you should go abroad. Trust me, there is good amount of money there. India में you get decent amount of money, but it's not too lucrative. The hours, number of hours is too more. डॉक्टर बनना है तो you should be dedicated. Yes, it looks good to say कि मैं तो dedicated लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनता हूँ. Doesn't happen that way. It's a good branch, but for that you should be ready कि आप अपनी फैमिली को थोड़ा कम समय दे सकते हैं, थोड़े नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा लगा सकते हैं, एंड आप उतना lucratively डेफिनेटली नहीं कमाओगे. But patience and long good training with clear concepts should be there. ठीक है. स्पोर्ट्स इंजरी केसेस फुटबॉल के ज़्यादा आते हैं क्रिकेट के? ऑफ कोर्स. इंडिया में हमारे पास ऑलरेडी हम फुटबॉल कम खेलते हैं, बट हाँ हमारे पास बहुत ही बैलेंस्ड है आजकल, क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली में फुटबॉल एंड बास्केटबॉल भी बहुत खेला जाता है. मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आता है खो खो एंड कबड्डी के विद नी इंजरीज, बिकॉज द ट्विस्ट एंड टर्न. तो नी में ट्विस्टिंग इंजरीज के कारण ACL या मेनिस्कल इंजरीज बहुत कम. ठीक है. सर्जरी रूम का मस्ट हैव आइटम? माई म्यूजिक सिस्टम. ठीक है. पेशेंट का सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट कोई शॉर्ट सा क्रिस्प? पेशेंट का सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट है, मतलब देयर इज अ लिस्ट. कबीर सिंह आपको देख के बनी है. जितना गुस्सा आप करते हो उतना तो शायद भी नहीं करता था, और यू गिव मी अ सेकंड लाइफ, एंड मैंने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए आप मेरे को मेरे लाइफ में मिले. मैं तो वहाँ ऑपरेट होने जा रही थी. आई केम टू यू, नाउ आई नो कि आई मेड अ राइट चॉइस एंड इट गोज ऑन. मेडिकल मिथ जो आप आज इस पॉडकास्ट पे तोड़ना चाहते हैं? मेडिकल मिथ, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी गुड फॉर यू. अगर आप एनीथिंग
एनीथिंग, बीट कैंसर, बीट नी आर्थराइटिस, जितना जल्दी अर्ली डिटेक्ट होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बीमारी है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और मेडिसिन से ज़्यादा इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल, गुड न्यूट्रिशन एंड अगर आप प्रॉपर लाइफ स्टाइल रखते हो, अच्छी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रखते हो, तो मेरे हिसाब से यू कैन प्रिवेंट मेनी डिसीजेस। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन सेफ है? It's a very political plus something issue which I will not like to speak. So let's not go there. ओके, परफेक्ट। ठीक है, मूवी होती है आपकी स्टोरी पर, आपकी कहानी पर, तो क्या होता है? They already made Kabir Singh. कबीर सिंह। ठीक है, लोग किस तरीके से याद रखेंगे सर आपको? Oh, I had a very narrow escape with that couple of times. So I think I don't lie, I don't cheat, and ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चैरिटी करता हूँ। यस आई डू 2 to 3 cases per month. I operate totally free of cost, but I'm a decent kind of human being with the only aspiration is to become a good doctor and बहुत ज़्यादा पैसे की भूख नहीं है। ठीक है, कोई मलाल है ज़िंदगी में? थोड़े पहले पैदा होना चाहिए था। मैं आई थिंक मुझे लगता है मैं सतयुग वाली कैटेगरी का हूँ, मैं कलयुग में गलत पैदा हो गया। तो अराउंड कई हज़ारों साल पहले की नहीं, मैं 100-125 साल पहले भी काम चल जाता। ठीक है, फिर अंग्रेज रहते उस टाइम तो फिर एक मौका मिल जाता देश के लिए काम करने का। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Anytime, thank you so much. एंड आई बिलीव कि ऑडियंस के जो भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब सर ने दिया होगा। आई विल ट्राई कि हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट करें जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, एंड रेमेडीज के बारे में भी बहुत सारे सवाल थे जो इस बार रह गए। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इट्स अ वास्ट, ऑर्थोपेडिक्स इज वेरी वास्ट, देयर मेनी थिंग्स व्हिच वी कुड हैव। दिस पॉडकास्ट कैन गो ऑन फॉर आवर्स इफ वी गो। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मदन। Thank you so much for पॉडकास्ट में having me. आने के Thank लिए। you so much. लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे प्रमोशन अड्डा के द पॉडकास्ट स्टूडियो के बारे में? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आई गॉट टू स्पीक सो मच, जो मैंने काफी दिन से अपने आप से भी नहीं बोला था। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।